आज हम ज्योग्राफी का 9th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि आज फर्स्ट चैप्टर भारत की आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर दिया हुआ है यही कि भारत की आकार और स्थिति, जो कि इस प्रकार से है। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 84 डिग्री उत्तर 84 डिग्री उत्तर मीन्स 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं भारतीय संघ का राज्य सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहा जाता है और 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। आकार भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, जो कि चित्र में स्पष्ट ऊपर दिखाया गया है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। लगभग 30 अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक या उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का लगभग प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत तथा विश्व को देखने से पहले यहाँ पे मैप देख ले रहे हैं, जो कि लोकेशन क्या है। उत्तर अमेरिका है यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 7 महाद्वीप है टोटल। कौन कौन? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और
सागर के बारे में एक और है अंटार्कटिक। प्रशांत महासागर यहाँ पे लोकेटेड है, अटलांटिक महासागर यहाँ पे है, हिंद महासागर यहाँ पे है और प्रशांत महासागर ये इसी का भाग है, क्योंकि हमारा पृथ्वी संतरे के आकार का है, इट्स मीन स्फेरिकल है, इसीलिए इस टाइप का है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग भारत तथा विश्व। भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, जैसा कि उसमें दिखाया गया है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। यहाँ पे एक बार मैप फिर से दिखा दे रहा हूँ, मैप में जो कि यहाँ हमारा भारत है, यहाँ हमारा भारत है, ठीक है, और एशिया यहाँ पे है, एशिया के दक्षिण में है, और इधर है राइट साइड में प्रशांत महासागर और नीचे में है हिंद महासागर। दक्षिण में कह सकते हैं हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कहाँ थे, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। कैसा है? शीर्षवत ऐसे फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ तथा पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश के तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण महासागर का नाम रखा गया है, जो कि प्रशांत महासागर है। क्या आप जानते हैं सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर कम हो गई है। किसके खुलने से? 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर से कम हो चुकी है। एक बार इसको भी देख ले रहे हैं डायग्राम, जो कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश जो कि कौन है उसका ट्रिक भी मैं बता दूंगा। जैसे रूस हो गया, कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया। भारत 7वां सबसे बड़ा जो लैंड एरिया में क्षेत्रफल है, ठीक है। इसका जो ट्रिक है कह सकते हैं रूक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत करके इसका ट्रिक है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग भारत की स्थिति मैप पे एक नज़र डालते हैं। भारत की स्थिति, जो कि भारत की स्थिति मैप इधर यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, और यहाँ चीन है, यहाँ नेपाल है। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पाकिस्तान है और ऊपर जो है ये जो है अफगानिस्तान है, और यहाँ चीन, यहाँ नेपाल, और इधर दिखाते हैं, यहाँ देखिए भूटान, और यहाँ बांग्लादेश और म्यांमार। जो 7 जो है वो
एरिया है जो वाटर बॉडीज से नहीं लगा हुआ है, लैंड एरिया से लगा हुआ है। ठीक है, और दो ऐसे हैं, इधर इधर जो है अरब सागर है और इधर इसको बंगाल की खाड़ी बोला जाता है, और इधर अरब सागर में लक्षद्वीप आइलैंड है, और इधर जो है अंडमान निकोबार है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जैसे कह सकते हैं कि ह्वेनसांग आया था, इत्सिंग आया था, ठीक है, हर्षवर्धन आया के शासनकाल में सारे लोग आए थे, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। वास्को डी गामा आया 1498 में, वही कालीकट पे आया, जमोरी ने उसका स्वागत किया, उसी समय से स्टार्ट हुआ मार्ग। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है, जैसे मसाले यहाँ से ले जाते थे और उधर की जो कीमती चीज़ें हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, यहाँ देकर ले जाते थे, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता था। भारत के पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, एवं दशमलव प्रणाली भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत 28 राज्य, ठीक है, उस समय की बात कर रहा है, अभी भी तो वही है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, यहाँ ज्ञात कीजिए पश्चिमी और पूर्वी। ज्ञात करने के लिए क्वेश्चंस वगैरह दिया है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारे खुद से भी कर सकते हैं। जैसे पश्चिमी और पूर्वी तटों के केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पश्चिम में कौन है, ऊपर से गुजरात से लेके नीचे एक बार दिखा दे रहे हैं, ये भी एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, इसमें नहीं दिया है। एक और भारत का मैप, हाँ नीचे होगा इसमें, जैसे ऊपर दिख रहा होगा ये गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। ये पश्चिमी तट हैं जो कि अरब सागर की ओर वाले हैं। कितने हैं टोटल? 5 हैं। 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3rd गोवा, 4th कर्नाटक, 5 केरल। और जो पूर्वी तट वाले हैं टोटल ऐसे 9 हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, डेट इज आल्सो कॉल्ड वेस्ट बंगाल। ये सारे हैं 9 ऐसे साझा करते हैं। नेक्स्ट, ये भी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान। कौन है? राजस्थान लिखा नहीं रहा है, ठीक है। और सबसे छोटा राज्य गोवा। कौन है सबसे छोटा? गोवा।
कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते? तो मैप में आप देख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। वही क्वेश्चंस दिया हुआ है, नीचे देखते हैं हम लोग। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं। उत्तर में चीन, तिब्बत, जो कि नेपाल और भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ। अब आप क्या जानते हैं, मैं यहाँ दिया हुआ है। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। किसके द्वारा? वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, और रियासतों पर शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर, मीन्स कहने का मतलब जिसका पिताजी राजा हैं उसका बेटा भी राजा, फिर उसका बेटा भी राजा, ठीक है, उसको कह सकते हैं एंसेस्ट्री। अंग्रेज शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। नेक्स्ट यही है जो कि पहले बता चुके हैं। और नेक्स्ट है, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 समूह राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा सा समुद्री रास्ता, जिसको पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र के द्वारा आप दिखा सकते हैं, वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब आप क्या जानते हैं उसमें दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न आप खुद से भी कर सकते हैं। जैसे बोल रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। कर्क रेखा का जैसे एक सूत्र होता है, मित्र पर गमछा झार, तो ये गुजरात हो गया। जैसे मित्र पर गमछा झार करेंगे तो उससे एक ट्रिक है, तो मी से हो गया मिजोरम, ठीक है, मी से मिजोरम हो गया, ठीक है। त से मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, और र से राजस्थान, छोटा सा यहाँ पे है, और मित्र पर ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। मित्र पर गमछा झार, यही एक ट्रिक है जो इसके माध्यम से आपको बताए हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो पूर्वी देशांतर, अब पूर्वी देशांतर यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो पूर्वी देशांतर में आपको दिखाई देगा, सारे चीज़ हम बता दे रहे हैं। 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। यहाँ पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट। अगर पश्चिमी का देखना है तो 68 डिग्री 60 मिनट, और उत्तरी का देखना है तो 37 डिग्री 6 मिनट, और अगर आपको दक्षिण का देखना है तो 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, और मैप के थ्रू ही बता देते हैं, इसलिए आसानी पड़ेगा याद करने में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो उत्तराखंड, अब देखें फिर मैप में आते हैं। उत्तराखंड कहाँ है? यहाँ है। उत्तर प्रदेश क्या क्या कह रहा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और
सिक्किम, ठीक है, ये किसके जो है बाउंड्री को छूता है, तो ये तो नेपाल को छूता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ग्रीष्मोवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? ग्रीष्मोवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं, कावारत्ती होना चाहिए इसको, तो लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, वहीं बोल रहा है। मेरे मित्र ने एक ऐसे देश निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, जो कि भारत की सीमा मैंने बताया है भूटान से भी लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ताजिकिस्तान, इससे सीमा नहीं लगती है। अब नीचे दिया गया है कुछ संक्षेप में, जो निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। संक्षेप में है वही अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए, ठीक है। द्वीप समूह के दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? दक्षिण में हमारे वही है श्रीलंका, जो कि एक बार मैप में आके दिखा दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये तो है, और ये पड़ोसी देश श्रीलंका है। फिर आपका मालदीव आ जाएगा, मालदीव का राजधानी माले, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। फिर इधर आपका अरब सागर में लक्षद्वीप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं, अगर देखने लायक है तो, ठीक है। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, मैंने बताया है कि क्षेत्रफल में भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं। रुक चीन अब आ भारत हम लोग ट्रिक पढ़े थे, ठीक है, उसी को तो देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट पर रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। भारत के सबसे बड़ा रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ही ले रहे हैं। हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो ये तो आसान है, कौन कौन से हैं बताना। जैसे उत्तर पश्चिमी में हो गया पाकिस्तान, मैप से बता दे रहे हैं। फिर अफगानिस्तान हो जाता है, ये पाकिस्तान हो गया। फिर यहाँ अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लगता है, और पाकिस्तान से 3300-3400 किलोमीटर समथिंग लगता है। भारत और पड़ोसी देश में यहाँ आ गया चीन आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, ठीक है। ये उत्तर पूर्वी में आता है। फिर पूर्वी में आपका बता दे रहे हैं, पूर्वी में बांग्लादेश और म्यांमार आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा अभी ही बताया था, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि ट्रिक था मित्र पर गमछा झार। मित्र, मी से मिजोरम, ठीक है, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, पर गम छा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झ से झा झारखंड। मित्र पर गमछा झा। लगभग क्वेश्चंस खत्म ही हो चुका है, मैंने बता चुका हूँ।
अब सूर्योदय थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा खुद से लिखने वाला है, ठीक है। और मानचित्र